ठीक है, तो दोबारा फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और इस बार प्यार से करना भाई क्वेश्चंस। इस बार ऐसा नहीं करना कि नहीं करना आप लोग, क्योंकि ये लास्ट बार करा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए, ये तो हो ही जाते होंगे आप लोगों से। अब करना क्या है, अब ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। ये वाला किस किस से हो जाएगा, ये भी हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और इस वाले इक्वेशन में रख देना है। एम मिल जाएगा आपको। क्या है इसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हाँ भाई, देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ क्या है, 2x + 3y इक्वल्स टू 11। दूसरा क्या है, 2x - 4y इक्वल्स टू -24। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल करके किसमें रखोगे, y इक्वल्स टू mx + 3। तुम्हें y की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, फिर करना क्या है, पुट द वैल्यू एंड गेट द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू आ जाएगी। अब बोलोगे सर एक्स और वाई की वैल्यू निकालना नहीं आ रहा मेरे को, तो इतने दिन से पढ़ क्यों रहे थे फिर भाई? इतने दिन से इतने सारे क्वेश्चंस कराए हैं ना, एक्स और वाई की वैल्यू तो निकाल ही लोगे ना इसमें से। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं भाई, इसमें ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना आप लोगों को। क्या भाई, चलो। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, सॉल्व आपको ही कर रहे हैं। अब बोलोगे कि सॉल्व भी नहीं हो रहा है, लीनियर इक्वेशन करा चुका हूँ तब भी बोलोगे सॉल्व नहीं हो रहा है, ये कोई बात ही नहीं है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। लेट द फर्स्ट नंबर बी, लेट द वन नंबर बी एक्स। एक नंबर को हम क्या मान लेते हैं, लेट वन नंबर बी एक्स। एक नंबर क्या है, एक्स है। दूसरा नंबर क्या है, एंड अनदर नंबर बी वाई। ये यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोला जा रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। यानी कि इन दोनों का जो है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। यानी कि लेट सपोज करो कि अगर मैं ये मान लूं, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, तो यानी कि x - y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एंड वन नंबर इज क्या है, 3 टाइम्स द अदर। अब क्या करोगे तुम, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भाई, वन नंबर, तो लेट सपोज करो x इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर। इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे क्या, हो जाएगा सॉल्व, करो, बताओ मेरे को क्या आएगा। वही तो सबको याद हो जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों तुम लोग कर नहीं पा रहे हो यार। जाने कितनी बार करा दिया मैंने खुद भी। हो जाएगा, क्या है आंसर। ठीक, देखो भाई कैसे करना है, एक्स की वैल्यू पहले ही दे दिया तुमको, क्या 3y दे दिया है, तो इसकी वैल्यू यहाँ उठा के रख दो। देखो एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3y दिया हुआ है, तो इस वाले एक्स पे ला कर करके क्या डालोगे आप, 3y डालोगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 3y - y इक्वल्स टू 26 हो जाएगा। देखो इधर, तो 3y - y इक्वल्स टू 26, तो यानी 2y इक्वल्स टू 26, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 26/2। ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 13। y की वैल्यू पता चल गई हमें, क्या 13। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ रख देते हैं। अच्छा, x इक्वल्स टू क्या है, 3y है, तो रख देते हैं यहाँ पे, 3 × y इज व्हाट, 13, तो ये क्या हो जाएगा, 39। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 39। आसान सा तो क्वेश्चन था यार, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे थे तुम लोग। हो जाएगा, आगे बढ़े। अगर नोट न करना है तो कर लो, क्योंकि बाद में मत बोलना यार अब ये अब भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना, देख लेते हैं, अभी सारे क्वेश्चन को मैं दोबारा फिर से करा रहा हूँ। 32 क्वेश्चन का ये वर्ड प्रॉब्लम बना करके रेडी है, टोटल 52 क्वेश्चन है उसमें, लिनियर इक्वेशन का। अभी ये क्वेश्चन का आपको डीपीपी गया है, 10 क्वेश्चन का है वो वर्ड प्रॉब्लम, पहले वो 10 क्वेश्चन करे। उससे पहले 10 क्वेश्चन का और भेजा हुआ है, के की वैल्यू निकालने वाला, वो करें। वर्ड प्रॉब्लम का अभी डीपीपी भेजा है, तो चेक कीजिए आप लोग ग्रुप को, ग्रुप में मिल जाएगा आपको।
आप लोग पूछते तो हो कब तक करना, लेकिन करते नहीं हो ना, दिक्कत इस बात की है, बस वो रखा ही रह जाता है, डीपीपी एज इट इज रखा जाता है, कभी करते ही नहीं हो। अभी भेजा है ग्रुप पे, उसमें वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे होगा, देखता हूँ मैं, चेक कर रहा हूँ। पहले जो डीपीपी गया है वो वर्ड प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा, तो रवि वाला भी वही सेम है, डीपीपी वाले भेजा आपने, ये सब कर रहे हैं। भेज दिया अपडेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हटा दो इसको। Yes, सर वापस से वही मिल दिया। अरे नहीं यार, अभी चेक करते हैं, ये वाला करो। डीपीपी वाला वो डीपीपी वन लिखा हुआ है, लेकिन वो ये वर्ड प्रॉब्लम है, खोल के देखो पता चल जाएगा। अरे नहीं सेम है सर, ऐसा क्यों लिखा हुआ है? सेम सेम ही है। हो जाए क्वेश्चन तो बता देना भाई। हो गया, अब चेक कर लेना। चलो देखते हैं भाई, क्या क्वेश्चन। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सबसे पहले ये जानेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। देखो भाई, सप्लीमेंट्री क्या होता है, 180 डिग्री। द सम ऑफ टू एंगल विल बी 180 डिग्री, देन इट विल बी कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री, ठीक है, यानी कि दो नंबर या दो एंगल को ऐड करने के बाद अगर 180 डिग्री का सम अगर आ जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स प्लस वाई शुड बी व्हाट, 180 डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, कहा क्या जा रहा है, तो मान लेते हैं ना कि सप्लीमेंट्री एंगल का एक एंगल जो है, लेट लेट वन एंगल बी एक्स, एक एंगल क्या है, एक्स है, एंड अदर एंगल डी वाई। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन में भाई, क्या बोला जा रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो मान लेते हैं, तो लार्जर मान लेते हैं, क्या ये है एक्स वाला जो है वो लार्जर है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स इक्वल्स टू कितने से ज्यादा है भाई, तो वाई प्लस 18 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अच्छा, सम ऑफ द एंगल कितना है, 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये हम इक्वेशन बना सकते हैं, दो इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी बन चुका है, अब क्या करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये वाला एक्स की वैल्यू जो है, अगर तुम इक्वेशन नंबर सेकंड में अगर रख देते हो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, वाई की वैल्यू मिल जाएगी। कर सकते हैं ना भाई, देखो, अगर मैं ऐसा करूं कि एक्स की जगह पे यहाँ पे ये रख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, क्या कर रहे हैं हम, पुट कर रहे हैं वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, यानी कि वाई प्लस 18 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसा ही कर रहे हैं हम, यानी कि 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री हो जाएगा, यानी 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा क्या,
यानी कि 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 162 डिग्री। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 162 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 81 डिग्री हो जाएगा। क्या बोलते हो, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 81 डिग्री। अब तुम खुद बताओ मेरे को, सप्लीमेंट्री एंगल में से एक एंगल तुम्हें अगर पता चल चुका है 81 का है, तो दूसरा एंगल कितना होगा, 180 पूरा करना है अपने को, तो कितना होगा 180 माइनस 81 कितना होगा 99। तो वैसे भी हम देख लेते हैं क्या है अपने पास में इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू वन एटी डिग्री। तो x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है भाई 81 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 81, तो ये कितना हो जाएगा 99 डिग्री। क्लियर है, 10 में से एक गया 9, यहाँ कितना बच गया था 7, 17, 17 माइनस 8 9, तो 99 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि दो सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो कौन कौन से है भाई, एक तो 81 डिग्री वाला, दूसरा कितना वाला है, दूसरा एक 81 दूसरा 99। क्लियर है, आगे बढ़े, नोट कर लीजिए फटाफट। कोई प्रॉब्लम, नो, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3, यही वाला दिया था अभी तो इधर पहले आप लोगों को, नहीं कर पा रहे थे आप लोग। चलो, क्या कर रहे थे, कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800, कितना भाई फॉर 3800, राइट। तो लिख लेते हैं, तो क्या क्या खरीदा जा रहा है पहले ये देख लेते हैं भाई। हाँ भाई, क्या क्या खरीदा जा रहा है, बैट और बॉल। तो लेट द नंबर ऑफ बैट बी एक्स, बैट का कितना है एक्स है, एंड द नंबर ऑफ बॉल बी वाई ले लेते हैं, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या बोला जा रहा था, कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल, कितना 3800 का। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई, देखो देखो भाई क्या करोगे, 7 बैट खरीदा गया है, तो यानी कि 3x, बॉल कितना खरीदा गया है 6, तो 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3800। पहला इक्वेशन तो ये हो गया, दूसरा इक्वेशन क्या है भाई, सॉरी, बैट कितना खरीदा गया तो 7, हमने 3 लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो, लेटर सी 22, जो कोच जो है वो एक लेडी है, सुंदर कन्या है, देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, लेटर सी 22 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स यानी कि 3x हो जाएगा, बैट कितना है भाई 5 नहीं, लेटर सी 22 3 बैट्स तो 3 बैट हो गए, एंड 5 बॉल है, बॉल कितने भाई 5, कितने रुपए का खरीद रहा है भाई 1750, 1750, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब तुम्हें बैट और बॉल का कॉस्ट निकालना है, लगाओ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ और इसका आंसर निकालो, कर सकते हो ना इसको। क्या आया, देखो भाई करना कैसे होता है ये बता देता हूँ एक बार में। अच्छा, तो पहले इक्वेशन से एक्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे, 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन
7 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब जो है इसकी वैल्यू उठा करके किसमें रख दो? सेकंड इक्वेशन में रख दो। भाई लिखना है आपको पुटिंग द वैल्यू ऑफ या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या बोलते हैं? सेकंड इक्वेशन है क्या, पहले देख लो। 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। अब x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यानी कि 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितना है? 3800 माइनस 6y अपॉन कितना है? 7 प्लस क्या करोगे? 5y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1750। यहाँ तक किया था आप लोगों ने? क्या आप लोगों ने इतना किया था? अब क्या हो जाएगा ये? अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? 211,11400। ठीक है, सही आया है। माइनस क्या हो जाएगा? 18y अपॉन क्या हो जाएगा? 7। ठीक है यहाँ तक। प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। ये 17 है भाई। कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम डायरेक्ट इसको, तुम लोग क्या प्रॉब्लम करते हो कि ये 7 को डायरेक्ट लेकर इधर मल्टीप्लाई कर लेते हो। ऐसा करना दंडनीय अपराध है, ऐसा आपको नहीं करना है। हमें क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है पहले तो क्या करोगे? एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? 7। एलसीएम तो 7 हो जाएगा। ये वाला पार्ट तो एज इट इज लिखा जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 11400 माइनस 18y। 17 जो 7, 7 इंटू 5 35 हो जाएगा ये। तो प्लस का 35 y इक्वल्स टू 1750। अब ये 7 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना भाई। ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो अब तुम्हारे पास बचा क्या है? 18y में से 35 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? 18 जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 15 में से 8 गया 7, 7। और बचा क्या? 2 में से गया 1, 17। 17 ही बचेगा ना। तो प्लस का 17y इक्वल्स टू, ये वाला जब प्लस वाला पार्ट है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। रहना बोलो यार। तो ये क्या हो जाएगा? 1750 इंटू 7 था। तो ये इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ये? 2 1 2 1 2 2 ना, 12250। चल ठीक है, देख लेते हैं। तो ये 12250 और ये वाला पार्ट उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा, ऐसा करते हैं हम, फिलहाल इसको जो है ना इधर रहने ही देते हैं। तो ये क्या था? प्लस में, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो, प्लस में क्या है? 11400। और ये कितना हो जाएगा अपना? 11400 प्लस 17y इक्वल्स टू 12250। 12250, ठीक है। अब क्या करोगे? चलो थोड़ा सा इधर से मैं स्पेस ले रहा हूँ भाई, देखना। देखो, अब इस वाले पार्ट को उधर लेके जाओगे तो बचेगा क्या तुम्हारे पास में? उधर कितना है तुम्हारे पास में? 12,250। इधर क्या है? 11,400। बचेगा कितना तुम्हारे पास? 850। तो देखो, इधर ले आके माइनस कर देता हूं मैं। 17y इक्वल्स टू 12250 माइनस 11,400, यानी कि 17y इक्वल्स टू 850। तो y इक्वल्स टू 850 अपॉन 17। ये कितना हो जाएगा? y इक्वल्स टू 50। यानी कि कॉस्ट ऑफ y क्या है? 1 बॉल। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। सो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू ₹50। कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू रुपीज। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्स, एक्स निकालना पड़ेगा अपने को। तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे रख देते हैं, इस वाली वैल्यू पे रख देते हैं। तो 3800 माइनस 6y। तो क्या करोगे तुम? यहाँ पे आते हैं, 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7 कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा ये? 6 5 जा 30, 300।
यानी 3500 अपॉन 7, तो क्या हो जाएगा भाई 3500 अपॉन 7, 7 5 30, 7 5 35, तो क्या बन जाएगा 500 मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 500, यानी कॉस्ट ऑफ बैट कितना हो जाएगा 500। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो चुका है। सिर्फ नोट नहीं करना भाई, समझना भी है। अब इसके बाद भी अगर गलत करोगे, सो यू नो माई एक्शन प्लान देन। सो व्हाट टाइप ऑफ एक्शन प्लान वी हैव? चल आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन करो। क्या बोलता है क्वेश्चन? देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज, तो लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स। क्या करेंगे हम, लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स, एक्स मान लिया हमने। अच्छा, टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। तो यानी कि अच्छा लास्ट में देखो तुमसे पूछा क्या जाता है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो हम मान लेते हैं कि चार्जेस पर किलोमीटर बी एक्स वाई, सो द चार्जेस पर किलोमीटर बी वाई है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, चलो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज एंड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस भाई 10 किलोमीटर, यानी ये तो फिक्स है। तो हम इसको क्या करेंगे एक्स प्लस कितना किलोमीटर पर किलोमीटर का वाई है, तो 10 किलोमीटर का 10 इंटू वाई कर देते हैं। अरे हाँ ना बोलो यार, तो पे कितना करना पड़ रहा है उसको, 105 रुपए करना पड़ रहा है, तो ₹105 कर दिया हमने। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज तो वही रहेगा ना भाई, फिक्स चार्ज में तो कोई चेंज नहीं कर सकते हम, वो तो उतना ही रहेगा। अब 15 किलोमीटर के लिए कितना पे कर रहे हैं, तो 15 इंटू वाई, ये पर किलोमीटर चार्ज है। और ये टोटल कितना पे कर रहा है 15 किलोमीटर के लिए, तो वो है तुम्हारा 155, तो ₹155 पे कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चल, अब क्या बोला जा रहा है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 10 वाई, इसको 10 वाई कर देते हैं, और ये एक्स प्लस 15 वाई, ये क्या हो जाएगा 15 वाई हो जाएगा, इक्वल टू इतना। अब इसमें से एक की वैल्यू निकाल लो, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले हम, निकालते हैं। देखो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 105 माइनस 10 वाई हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब उसको क्या करोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखो, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या है, एक्स की वैल्यू ये है, तो यानी कि 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इक्वल्स टू 155।
इक्वल्स टू 155। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? 155। अब देखो 105 में से 105 में से ये क्या है, -10y और 15y, तो ये क्या हो जाएगा, 5y बच जाएगा। यानी कि हम 5y इक्वल्स टू 155 माइनस 105 लिख सकते हैं। उधर वाला इधर राइट में आके माइनस हो जाएगा, यानी 5y इक्वल्स टू 5 में से 5 गया 0 और इधर बच गया 50 और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या तुम्हारे पास में, y इक्वल्स टू 50/5। ये क्या बच जाएगा, 10। क्या आपका आया है? फिक्स चार्ज क्या था, चार्ज पर किलोमीटर क्या है, y। अब तुम्हें फिक्स चार्ज निकालना है, देख लेते हैं अभी। यानी कि चार्ज पर किलोमीटर तो आ गया, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले चार्ज पर किलोमीटर। चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू 10 रुपीज, इतना ही आया है ना भाई। अच्छा, फिक्स चार्ज देख लेते हैं। फिक्स चार्ज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी इक्वेशन में रख देते हैं। चलो इसमें रख देते हैं, पहले इक्वेशन में रख देते हैं। तो यानी कि x प्लस 10y, y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10 इक्वल्स टू कितना है भाई, 105। इतना ही है ना। तो यानी कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 105 माइनस 100, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5। यानी कि हमें फिक्स चार्ज का भी पता चल गया है। फिक्स चार्ज 5 मिल गया। देखो ये क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता है, ये तो दो पार्ट हो गया, मतलब ये एक्स और वाई की वैल्यू पता चल गई हमें, यानी कि चार्ज पर किलोमीटर एंड फिक्स चार्ज ये पता चल गया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, आगे का क्वेश्चन को पढ़ना। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रैवलिंग ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर अगर चलता है, इफ अ पर्सन इज ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर, तब उसको कितना पे करना पड़ेगा, ये बताना है तुम्हें। तो तुम्हें अब तो पता है पर किलोमीटर चार्ज पता है, और साथ साथ में फिक्स चार्ज पता है। तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो 25 से मल्टीप्लाई करोगे किसको, पर किलोमीटर चार्ज को। तो ये लो, पर किलोमीटर 25 इंटू कितना किलोमीटर भाई, 25 किलोमीटर इंटू पर किलोमीटर 10, प्लस क्या करोगे, फिक्स चार्ज तो प्लस ही रहेगा ना, सिर्फ कितना रहेगा वो 5। तो क्या करोगे, ये +5 कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 250 +5 255 हो जाएगा क्या। यानी कि टोटल चार्जेस फॉर फॉर कितना किलोमीटर भाई, 25 किलोमीटर 255 पे करना पड़ेगा। क्या यही आंसर आया आप लोगों का, आया है। तो चार्ज पर किलोमीटर एंड फिक्स चार्ज, ये ध्यान रखना है आपको। चल ये वाला क्वेश्चन करो, इसको हटा दो। क्या बोला जा रहा है भाई, देखो a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। तो हम पहले डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ले लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी क्या हो जाएगा, y। डिनोमिनेटर पता चल गया है, और तुम्हें क्या पता चल गया है, न्यूमरेटर पता चल चुका है। अब करना क्या है, फ्रैक्शन लिख देते हैं हम। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई, x/y हो जाएगा। यहां तक ठीक है, फ्रैक्शन ये हो जाएगा। क्या बोला, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ठीक है, इफ 2 इज एडेड बोथ टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो क्या है, हाँ। यानी कि x में अगर हम ऐड करें 2 और y में ऐड करें 2, तो ये फ्रैक्शन कितना बन जा रहा है, 9/11 बन जा रहा है। कितना बन जा रहा है भाई, 9/11 बन जा रहा है। ठीक है, एंड द डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/11। तो ये तो पहला अपना था, ये पहला इक्वेशन यहाँ से सॉल्व होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे इक्वेशन की तरफ जाएंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, L11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू वाई प्लस 2।
ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18, ये हो जाएगा। अब देखो तो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस का 4। ठीक है, यहां तक ठीक है। तो माइनस का 4 आ गया, कोई दिक्कत, कोई कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? देख लो भाई, क्रॉस चेक करते जाना एक बार, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो तो बताना मेरे को, नहीं है तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, देखो इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि x में ऐड करो कितना, 3 ऐड करते हैं, देखो यानी कि x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3, 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5 अपॉन 6। कितना बन गया भाई, 5 अपॉन 6। फाइंड द फ्रैक्शन। अब फिर अगेन इसको क्या करोगे आप, फिर से वही कहानी जो पीछे किया था हमने, तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू वाई प्लस 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। अब देखो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18, ये क्या हो जाएगा भाई, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3, ये इक्वेशन 2। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हम अब बढ़ रहे हैं नेक्स्ट पेज की ओर। आप ये दोनों इक्वेशन को याद रखो। पहला इक्वेशन क्या है, 11x माइनस 9y, या उधर मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, इधर थोड़ा सा हटा के लिख देता हूँ। नहीं, इधर अगर हटा के लिखूंगा तो फिर बाद में दिक्कत आएगी। हाँ नहीं, इसको हटाऊंगा तो फिर बाद में वैल्यू तो निकालनी है ना एक्स और वाई की, तो इसलिए दिक्कत है। हम यहाँ पे कर देते हैं इस वाले पार्ट में। ठीक है, चलो देखो भाई क्या है, पहला इक्वेशन क्या है, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, 11x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 9y, x इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू ये पता चल चुकी है हमें। अब क्या करोगे, इसकी वैल्यू किसमें रखोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखना है। यानी कि क्या करना पड़ेगा आपको, हाँ आ गया, नहीं नहीं तब तो गलत आ रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ वो सही है, चलो इसको करते हैं। देखो यानी कि हमें क्या करना है, 6x, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है यहाँ पे अपने को, हम दूसरा पेज ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू, ये वाला पार्ट हटा देते हैं यहाँ से। चल अब देखते हैं हम क्या है, हमें इसकी वैल्यू किस में रखना है, इसकी वैल्यू किस में रखना है भाई, सेकंड इक्वेशन में रखना है। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3 है। अब यहाँ पे क्या करोगे, 6 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है यहाँ तक, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, 6 4 24 माइनस 24, 9 6 54 प्लस 54 y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 3। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, 11, तो ये माइनस 24 प्लस 54y, 1 11 जा 11, 11 इंटू 5, 11 5 जा 55, तो माइनस 55y इक्वल्स टू माइनस 3। देखते जाओ क्या आएगा भाई, ये हटा रहा हूँ इधर से, क्या हो जाएगा ये, देखो ये माइनस 24 माइनस वाई इक्वल्स टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये माइनस का 33 हो जाएगा। अब ये माइनस 24 उधर जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 33
प्लस 24, कितना बचेगा भाई? 33 में से 24 चला जाएगा, क्या बचेगा? 9 बचेगा। तो माइनस वाई इक्वस टू -9, तो ये क्या हो जाएगा? वाई इक्वस टू +9, जिसका +9 आया था वो करेक्ट है, वाई इक्वस टू +9। अब उसकी वैल्यू कहाँ रखोगे? यहाँ पे। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो x इक्वस टू क्या हो जाएगा? -4 + 9 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 9 अपॉन 11, 9 9 जा 81, 81 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 81 में से 4 जाएगा तो 77, ठीक है। तो x इक्वस टू 77 अपॉन 11, तो ये क्या आ जाएगा? 7, यानी कि x की वैल्यू पता चल गई हमें और y की वैल्यू पता चल चुकी है। अब देखो भाई, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9, फ्रैक्शन क्या था? x अपॉन y, फ्रैक्शन क्या था? हाँ, x अपॉन y, तो x अपॉन y क्या हो जाएगा? x कितना? x कितना? 7, तो 7 अपॉन 9, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। 5, आगे बढ़े। चल, ये वाले क्वेश्चन में आप लोग अक्सर क्या करते हो, बेटे का उम्र जो है बाप से ज्यादा कर देते हो भाई। मैंने देखा है कई सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि बेटे का उम्र है 50 ईयर्स और बाप का उम्र है 20 साल। भाई बताना जरा, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? सन का एज 50 ईयर और फादर से एज 20 ईयर कर रहे हो यार, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, अडॉप्ट भी कर लेंगे तो भी मुश्किल है। दूसरा क्या है, कई सारे बच्चे जो है ना, फादर का एज जो है, फादर का एज माइनस में लेकर के आ रहा है, माइनस में लेकर के आ रहा है, मतलब फादर अभी पैदा हुआ ही नहीं है, उससे पहले जो है बेटा तैयार हो गया है। पता नहीं कौन सा इक्वेशन है आप लोगों का। तो भाई ऐसे करने पे ये आप जान लें कि आप जो भी कर रहे हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपका आंसर गलत जा रहा है। आप हमेशा इस बात को समझ के चलें, अगर आप लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और अगर आपका आंसर अगर बेटे का ज्यादा अगर आ गया, तो आप यही मान लो कि आपने जो माना था, जो सॉल्व कर रहे थे वो गलत कर रहे थे आप। क्यों? ऐसा कोई दिया जाएगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने वाला इतना पागल नहीं है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि जिसमें बेटे का उम्र ही ज्यादा हो जाए, ठीक है। चलो, हाँ, अब क्वेश्चन देखो क्या बोला है। 5 ईयर हेंस, अच्छा एक बात ध्यान रखना है, जब भी कभी हेंस या आफ्टर, हेंस और आफ्टर वाला क्वेश्चन जब भी आए, वाला क्वेश्चन जब भी आए, वाला क्वेश्चन जब भी आए, तो क्या करना है आपको? उसमें प्लस करना है, x+5 y+5, इस तरह से आपको बनाना है। हेंस या आफ्टर वाला जब भी क्वेश्चन आएगा, जितने भी साल दिया हुआ है, 5 ईयर्स हेंस, 10 ईयर हेंस, तो आपको वहां पे प्लस में करना है। अगो या बिफोर, अगो या बिफोर वाला क्वेश्चन जब भी आए, उसमें हमें माइनस करना है। क्या करना है? x-5 y-5, इस तरह का आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ये आपके दिमाग में पहले से सेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हटा रहा हूं मैं, इस वाले पार्ट को हटा रहा हूं। अब मैं आता हूं मेन क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन? 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब, लेट द एज ऑफ जैकब बी x, ठीक है, मान लिया। विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, द एज ऑफ सन बी y, मान लिया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? 5 ईयर हेंस, क्या कर रहा है? 5 ईयर हेंस, यानी कि दोनों साइड कर दो +5, x+5 इक्वल टू y+5, पहले तो ये करो, ठीक है। तो क्या कर रहा है? 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, सन से कितना है भाई? 3 गुना ज्यादा है 5 साल के बाद, तो ये कितना हो जाएगा? दैट ऑफ हिज सन। तो हम किसको सॉल्व कर लेते हैं, x+5 इक्वल टू 3y+15। अच्छा, हम इसको इधर लेके अगर आए तो x-3y इक्वल टू 15-5, यानी कि x-3y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखो भाई, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? 5 ईयर तक हो जैकब विल एज वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, 5 साल के बाद, 5 साल से, देखो भाई 5 साल के बाद ये था और पहले कितना होगा ये देखो, यानी कि अब हम क्या करेंगे, x-5 इक्वल टू y-5, पहले तो ये करो, कितना हो जाएगा? 5 ईयर अगो जैकब एज वाज, विल भी होगा 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो 7 टाइम्स यहां लगा लो,
7 टाइम्स। अब कितना हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y। अच्छा देखो यार, यानी कि x प्लस 35 इक्वल टू 7y। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ये गलत हो रहा है। देखो यार, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, यानी कि x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको सॉल्व करो यार, इतना तो आप लोग कर ही लोगे। करना क्या है, x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 x इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लेना भाई, x इक्वल टू 10 माइनस 3y। 10 माइनस 3y नहीं, 10 प्लस 3y। अब इसको यहाँ रख दो, तो यानी कि 10 प्लस 3y माइनस 7y, ठीक है ना, इक्वल टू माइनस 30। यानी ये 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा, और इधर कितना, माइनस 7 माइनस प्लस 3, यानी माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10, यानी माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40। तो y इक्वल टू 40 अपॉन 4 हो जाएगा 10। y कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, x की वैल्यू यहाँ पर रख दो, यानी x माइनस 3 इंटू वाई, वाई कितना है 10, कितना हो जाएगा इक्वल टू 10, ठीक है। तो यानी कि x इक्वल टू 10 प्लस 30, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, ठीक है। यानी कि अब x किसका एज था भाई, x था किसका, जैकब का, उसके फादर का भाई। यानी जैकब कितने साल का है, 40 साल का प्रेजेंट में, और उसका बेटा कितने साल का है, 10 साल का है। ने कोई एज में छेड़छाड़ नहीं किया भाई। क्लियर है यहाँ तक, हो जाएगा ये सारे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व आपसे हो गए होंगे। फटाफट इसको नोट कर लो, और कोई डाउट रहता है तो अगली क्लास में आप पूछ सकते हैं, ठीक है।